शीतल? हाँ, मम्मी भी कह रही थी। हाँ, मम्मी ठीक है ना? बात हुई थी मेरी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ हाँ, करूँगी बात। अच्छा हाँ, 1 मिनट होल्ड रखना। सुनिए जी, सुन रहे हैं? घड़ी देखिए कितना बज गया है। 9 बज चुके हैं। उठिए, चाय पी लीजिए। चाय ले आई? लीजिए। हाँ यार, मैं भी तो ऑफिस में थोड़ा बिजी थी, काम ज्यादा है अभी, प्रेशर बहुत ज्यादा है काम का। अच्छा, मैं कह रही थी, वो पैसे पहुंच गए थे? 10,000 ही चाहिए थे ना तुम्हें बस? और तो नहीं चाहिए ना? ठीक है, मन लगा कर पढ़ना। चलो, मन लगा कर पढ़ना। ओके, बाय। पता नहीं किसे किसे पैसे देगी। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखा है यार, हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं। देखो क्या करके रहेगी। कैसे पैसे? कैसे पैसे की बात कर रही है तुम? वो शीतल की फीस भरी थी मैंने, ट्यूशन की। क्या? क्या तुम्हारे पापा अपनी एक बेटी की फीस भी नहीं भर सकते? वो घर में ना मम्मी की तबीयत खराब है, वो पैसे वहां जा रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी सी मदद कर दूं। हाँ, तो क्या फिर उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपनी लड़की की फीस भर सके? देखो कविता, मुझे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि घर का पैसा कहीं बाहर जाए। अरे मैं खुद कमाती हूँ, अगर मैंने उसमें से थोड़ी सी मदद उनकी कर दी, थोड़े से पैसे उन्हें दे दिए, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? देखो, अब तुम्हारी फैमिली जो है ना, वो मेरा घर है, और तुम मेरे बगैर पूछे किसी को पैसा नहीं दोगी। परवर कुछ नहीं। ये बातें ना तो मुझे पसंद है और ना ही मेरे माँ बाप को पसंद है, समझी? ये फोन क्यों नहीं लग रहा? क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अरे यार, ये फोन भी नहीं काम करता। देखता हूं, इस फोन को जो है ठीक करने के लिए मिस्त्री को देखा आऊंगा। अरे कविता, ओ कविता। जी बोलिए। अरे कविता, वो जो तुम्हारा फोन है ना यार, मेरे को वो दे दो। ऐसा ना, मेरा फोन खराब हो गया, मिस्त्री को भेजता हूं। मैं जो है ना तुम्हारे फोन में सिम डाल लूंगा, तुम्हारा फोन जो पुराना पड़ा है, ताकि मेरा भी काम हो जाए। वो फोन तो मैंने अपने भाई को दे दिया। क्या? तुम्हें एक बार मना किया था ना, अपने घर की चीज किसी को नहीं देनी, और तुम्हें फिर भी समझ नहीं आई। फिर तुमने अपने भाई को फोन दे दिया। लेकिन आपने तो पैसों की मना करी थी। वो तो मेरे भाई के ना बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं और उसे नेट चलाना था, और मैंने अपना फोन दे दिया। वैसे भी इतने दिन से अलमारी में पड़ा हुआ था, वो नोट्स बना लेगा। देखो, मुझे जो है ना तुम्हारे घर वालों से कुछ नहीं लेना। मैंने जरा सा तुम्हें प्यार क्या दे दिया, सारी चीज अपने घर वालों को दोगी? घर का सारा सामान अपने घर वालों को दे दोगी क्या? सुनिए जी, मैं खुद कमाती हूँ, अगर इसमें से थोड़ी सी हेल्प मैंने अपनी फैमिली की कर दी तो इसमें बुराई क्या है? देखो कविता, एक बात को बार बार समझाना मुझे पसंद नहीं है, समझी? तुम्हें खुद समझना चाहिए। अरे, ये रोने जैसा मुंह क्या बना दिया? जाओ यहां से। यार, परेशान कर दिया मैं तो।
क्या बात है कविता, आज लेट हो गए? वो ना मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो हॉस्पिटल चली गई थी। क्या आपने मुझे बताया तो नहीं? मुझे मैं ऑफिस में थी ना तो शीतल का फोन आया था, जल्दी मैं आपको बताना भूल गई। अब तो ठीक है ना? हाँ अब ठीक है जी, काफी बेटर है। इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कराना पड़ा, काफी खर्चा हो गया, पूरे 2 लाख रुपए लग गए। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पे थी, वरना पैसे ना पूरे हो पाते। तुम वहां थी मतलब? तुमने फिर मुझसे बिना पूछे पैसे दे दिए? अरे मैंने तो सिर्फ 70,000 रुपए दिए हैं, बाकी तो उन्होंने दिए हैं। तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? मैं इस घर के अंदर कोई मायने नहीं रखता क्या? जब कितनी बार तुम्हें बोल दिया इस घर का पैसा कहीं और नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। देखो मैं भी मेहनत करती हूँ, नौकरी करती हूँ, मेरी मेहनत की कमाई है। मैं कोई तुम्हारी बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ कि तुम्हारे कई 100 रुपए चलूंगी मैं। मेरी जिंदगी नहीं है क्या? फिर तुम अलग हो जाओ ना, तलाक दे दो मुझे, दूर हो जाओ मुझसे। फिर जब चाहो जिसे चाहो पैसे दे दो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। निकल जाओ यहां से, चली जाओ, तलाक दे दो मुझे। हाँ जी पापा जी नमस्ते। हाँ बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पापा जी, माँ कैसी है? माँ अब बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करो। मेरे पास आपके ससुर का फोन आया था, उन्होंने आपके झगड़े के बारे में बताया। हाँ पापा जी, अब बहुत हो चुका, अब मैं और नहीं सह सकती। देखो बेटा, अभी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, तलाक तक पहुंच चुकी है, जो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। मैंने पैसे का अरेंजमेंट कर लिया है, आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। पापा जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी भी तो अपनी जिंदगी है, मैं भी तो अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अब बहुत हो गया, मैं इसकी गुलामी और सहन नहीं कर सकती। मैं बंधुआ मजदूर बनकर रहती आई हूँ अब तक, अब सहन नहीं होता। बेटा अभी मेरी बात को सुनो और समझो, अपने घर को देखो, अपने परिवार को देख करके आगे बढ़ना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जीवन की, आप अपने घर के अंदर दूसरों की बातें ना करके आप अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हो। आप मेरी समझदार बेटी हो ना, आपको अपना घर अच्छे से संभालना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है घर को चलाने की। ठीक है पापा जी। अच्छा बेटा, आप अपना ध्यान रखना और मेहमान का भी ध्यान रखना। ये जीवन में बहुत जरूरी है कि आप दोनों की जोड़ी बनी रहे। रखती हूँ मैं पापा जी। हेलो। हेलो कविता, मेरी दीदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी अभी उनका फोन आया है। उसे जो ना इमरजेंसी में अपना ट्रीटमेंट कराना होगा। तुम यार एक काम करो, जल्दी 40,000 रुपए मुझे भेज दो। 40,000 मेरे पास है और 80,000 रुपए उनको भेजने हैं। सुनो, उनके पास सिर्फ 20,000 रुपए हैं, 1 लाख रुपए की उन्हें जरूरत है और हमें ये जल्दी ही देने होंगे। सुनो, तुम्हारी दीदी को पैसे अब मैं क्यों दूं? जब मेरे परिवार को पैसे देने में तुम्हें दिक्कत है तो तुम्हारी दीदी का परिवार तो अलग है, वो खुद कर लेंगे, मैं क्यों दूं उन्हें पैसे? क्या
यार अभी मजाक करने का वक्त नहीं है, पैसे दो तुम जल्दी। ऐसा है, सुनो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ठीक है? क्या पैसे नहीं है? तो आज फैसला हो ही जाने दो। आओ तो जरा एक बार घर, बताता हूँ तुम्हें मैं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ठीक है? मैं क्यों दूं पैसे? क्या करूं मैं, कैसे करूं पैसे? क्या करूं, कविता इन मौके पर धोखा देगी। कैसे बताऊं बहन को, बताना तो पड़ेगा। सारा पैसा अपने घर भेजती रहती, मेरे परिवार का कोई ध्यान नहीं है कविता को। फोन करके बताता हूं बहन को। हेलो, हाँ दीदी, मैंने देखो ना 40,000 का इंतजाम कर दिया है, बाकी और मैं देखता हूँ, इधर उधर से करके भेजता हूँ मैं आपको। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? कविता ने मुझे भेज तो दिए 80,000 रुपए। क्या भेज दिए पैसे? कविता ने पैसे भेज दिए? मेरे 20,000 मिला के 1 लाख रुपए हो गए। कविता ने बताया नहीं तुम्हें? अरे दीदी, मैं आपकी बीमारी का सुन करके परेशान हो गया था ना, इसलिए उसने मुझे बताया तो था, शायद मेरे ध्यान नहीं रहा, मैं सब कुछ भूल गया दीदी, मैं सब कुछ भूल गया, मेरे ध्यान नहीं रहा। तो आप ऐसा करना, अपना ठीक से इलाज करा लेना, और पैसों की जरूरत हो ना तो बता देना, और कहीं से करेंगे, आप चिंता मत करो दीदी, आप अपना इलाज कराओ बस। पैसे आ गए हैं मेरे पास, तुम दोनों प्यार से रहा करो, कविता से कम लड़क रो, ठीक है? अरे दीदी ठीक है, मैं लड़ता थोड़ी हूँ। ओके। ठीक है दीदी, ओके बाय, टेक केयर। आप चाय पियेंगे? चाय बनाने जा रही हूँ मैं। सुनो, जी? मेरे पास खड़ी हो जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। तुमने मेरी बहन को पैसे क्यों दिए? मैंने तो तुम्हें तुम्हारे परिवार को पैसे देने नहीं दिए, मैंने तो मना किया था ना, लड़ाई की आपसे। सुनिए, अगर आप मेरी फैमिली को अपना नहीं मानते तो क्या हुआ? मेरे लिए तो दोनों फैमिली है ना, मैं दोनों परिवार को एक मानती हूँ, मेरे लिए दोनों परिवार बराबर हैं। सुनो कविता, ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें इसलिए मना करता था कि तुम जो है अपनी तरफ नहीं सोचोगी, अपने परिवार की तरफ नहीं सोचोगी, तो हमारा क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। मेरे लिए तो दोनों परिवार एक हैं, जितना परिवार ये है उतना ही वो है, मैं दोनों को एक समझता हूं। शायद मुझसे कहीं कोई गलती हो गई होगी। आप फ्यूचर की चिंता बिल्कुल मत करिए, जब दोनों परिवार एक होंगे तो हमारा और हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा ही होगा, और जब हमारा आप साथ रहेंगे, जब हमारी सोच एक रहेगी, तो हमारे साथ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कविता, तुमने जो मेरी बहन को पैसे दिए, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अरे वक्त पढ़ने पर तो अपने परिवार को ही नहीं, किसी गैर परिवार को पैसे दिए जाएं तो बहुत अच्छी बात है, उसकी हेल्प हो जाएगी। वाकई आपने एक प्रेरणा भरा कार्य किया है, और समय का कुछ नहीं पता, किस पर विपत्ति किस वक्त आ जाए। जी। मैं आपसे आज के बाद कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कविता। आपने बिल्कुल सही कहा, जब अपने साथ होंगे तभी तो हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। कविता, मैंने तुम पर गुस्सा किया था ना, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मैं भी तो आपको समझ नहीं पाई ना। लव यू कविता।